Hello student, myself Goti Anjali. Chapter 5 patterns. In previous video we have seen till here and now we will see the remaining part. Leafy patterns. Using one leaf we can make different patterns. See these 5 leafy patterns. तो देखिए लीफ, यहाँ पे देखिए हमें लीव्स दिए, ये लीफ है एक, और ऐसे ही हमें सारे लीव्स दिए और उसका यूज़ करके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न बनाई है। तो यहाँ पे हमें ऐसे लीव्स यूज़ करके 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 लीफ यूज़ करके हमें यहाँ पे 5 पैटर्न्स दिए, वो भी डिफरेंट। तो यहाँ पे देखेंगे हमें कैसे, देखिए ये जो शेप का ये लीफ है एक, फिर उसको हमने दूसरे में क्या किया है, जो फर्स्ट पैटर्न उसको कैसे बनाई है, तो ये सीधा रखा है लीफ, फिर उसके बाद जो सेकंड लीफ है उसको क्या कर दिया है, उल्टा रख दिया है। देखिए ये ऐसा है तो इसका जो ये भाग है वो ऊपर और जो ये पोर्शन है वो नीचे, तो इसको उल्टा रख दिया है। फिर से अगेन जो लीफ है उसको सीधा रखा है, फिर से उल्टा और फिर से सीधा। तो ऐसे ही 5 लीव्स को यूज़ करके यहाँ पे एक पैटर्न बन गई। एक लीफ को सीधा रखा तो दूसरे को उल्टा, एक को सीधा दूसरे को उल्टा, इस तरह रखकर एक पूरी पैटर्न बन गई। देखिए हमें यहाँ पे एक पैटर्न दिख रही है, तो ये क्या हो गई, एक पैटर्न बन गई। देन सेकंड पैटर्न कैसे बनाई हुई है, तो देखिए जैसे ये फर्स्ट था वैसे सेम टू सेम ये भी है, इसको और इसको सेम टू सेम वैसे ही रखा है। तो ये भी एक लीफ है। फिर दूसरे लीफ को इस तरह से नहीं बनाया, उसको कैसे कर दिया है, जैसे इसको पूरा उल्टा कर दिए थे इसको टेढ़ा कर दिया है, उससे ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रख दिया है। देखिए जिसमें क्या होता था, ये जो पार्ट नीचे है उसको ऊपर ले गए थे, लेकिन इसमें क्या किया, ये जो पार्ट है वो इसको साइड में रख दिया, उस तरह साइड में कर दिया है। तो ये भी फिर से क्या होगा, ऐसे सीधा फिर ऐसे साइड में फिर सीधा, तो उस तरह ये सेम टू सेम रखे। देखिए फर्स्ट और सेकंड पैटर्न जो है, इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड जो लीफ है उनको सेम टू सेम पोजीशन में रखा है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं की है जो फर्स्ट और थर्ड लीफ है, लेकिन जो सेकंड और फोर्थ लीफ है उनकी पोजीशन चेंज कर दी। उससे क्या होता है, सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज करने से भी एक डिफरेंट पैटर्न बन गई। देखो इसको उल्टा किया था, इसको ऐसे इस साइड कर दिया है, तो उससे क्या हो गई, एक अलग पैटर्न बन गई। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये टोटली डिफरेंट पैटर्न दिख रही है हमें। तो ऐसे ही थोड़ा सा भी चेंज करने से क्या होता है, जो पैटर्न है वो बदल जाती है, थोड़ा सा भी चेंज करने से पैटर्न अलग हो जाती है। तो यहाँ पे ये और दो पैटर्न बन गई लीफ से और ये टोटली अलग हो गई। नाउ थर्ड पैटर्न है, इसमें क्या किया है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ऐसे इसको साइड में रखा है, यहाँ पे रखा है, ऐसे सीधा नहीं रखा है, उसको जो लीफ है उसको सीधा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा रखा है उसको। फिर जो नीचे वाला है उसको भी क्या किया है, इसको सेम टू सेम, लेकिन ये नीचे ला दिया है, उसको ऐसे रखा है, ऐसे टेढ़े सारे। तो ये भी क्या हो गई, एक डिफरेंट पैटर्न बन गई। जिस तरह से ये पैटर्न थी, ये दोनों पैटर्न बनाई थी, उसको क्या किया, लीव्स को जो लीफ की पोजीशन थी वो थोड़ी सी चेंज कर दी, तो उससे क्या हो गई, एक अलग पैटर्न बन गई। तो इसको ऐसे रखा है, फिर इसको सेम टू सेम लेकिन उल्टा रखा है, तो उसी तरह से भी क्या होगा, एक फिर नेक्स्ट अलग, ये 2 ही सिर्फ बनाए, फिर उसको क्या किया, रिपीट किया है। देखिए जिसमें ये फर्स्ट ये और ये, फिर उसको तो रिपीट ही हुआ है, ऐसा सेम टू सेम, अगेन दिस एंड अगेन दिस, तो ये रिपीट हो गया। फिर अगेन देखिए ये 6 लीव्स का यूज़ नहीं किया है। फिर इसमें भी देखिए यही एक पैटर्न, ये दोनों, फिर ये रिपीटेडली यूज़ हो रही है सेम टू सेम। फिर इसमें भी देखिए ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों तो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ऐसी जैसी थी वैसी सेम टू सेम इधर भी दूँ, फिर सेम टू सेम इधर भी दूँ। तो क्या हुआ है, सिर्फ 2 लीव्स की पोजीशन चेंज करके उसको रिपीट फॉर्म में रख दिया है, तो उससे क्या हो रही है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स मिल रही है। तो अभी देखिए फोर्थ में क्या किया है, जो ये दोनों थे इन दोनों को ऐसे मिलाकर सीधा रख दिया है, तो उससे क्या हो गई, ये दोनों सिर्फ इनको पोजीशन चेंज किए, फिर अगेन तो सेम, अगेन ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम, तो उससे क्या होता है, अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स पैटर्न हमें मिल गई। तो इससे क्या होता है, अलग अलग इन दोनों की पोजीशन में हमने थोड़ा ही चेंज किया ना, जैसे ये यहाँ पे था ये यहाँ पे था, इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया है, ऐसे रख दिया, तो इससे क्या हो गई, अलग पैटर्न बन गई। इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा भी अगर पोजीशन में चेंज करते हैं तो लीव्स की पैटर्न क्या हो जाएगी, सेम टू सेम रहेगी। देन ये है फिफ्थ। तो फिफ्थ में देखिए यहाँ पे भी ऐसे जो 2 लीव्स थे उनको क्या कर दिया है, एक को इसे रखा है, फिर दूसरे को इस तरह से, सेम है लेकिन सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज की है। तो इन दोनों की पोजीशन करके सेम इसको रिपीट किया। देखिए जैसे ये दोनों रखे थे वैसे ही ये दोनों भी रखे, और वैसे ही सेम टू सेम ये दोनों भी रखे हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी जो पैटर्न्स है वो चेंज हो रही है। तो देखिए हमने देखा कि जो 5 लीव्स थे उनका यूज़ करके हमने 5 पैटर्न्स बनाई। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही लीव्स की पोजीशन में चेंज करने से अलग अलग पैटर्न मिल जाती है। जैसे हमने आगे देखा था कि वो ग्रिल
थी उसकी वजह से हम जो कैट की पैटर्न बना रहे थे उसमें भी क्या था, पहले सीधा था, फिर उन चारों को ऊपर नीचे साइड में रखकर उसके अलग अलग पैटर्न हम बना सकते हैं। तो वैसे लीव्स के अलग अलग पैटर्न बनाए, इसके अलावा भी आप पैटर्न बना सकते हो। अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दो तो वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट पैटर्न बन जाएगी। तो ये 5 लीव्स का यूज करके 5 पैटर्न दी हुई थी। नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न विथ एरो इन योर नोटबुक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ऐसे लीव्स में क्या किया था, अलग अलग पैटर्न बनाकर दिया था, तो वैसे अभी हमें लीव्स की जगह पे क्या यूज़ करना है, ऐसा एरो यूज़ करना है और अलग अलग पैटर्न बनाने। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं, अगर हम पहला उसको ऐसा रखें, फिर जो दूसरा एरो है इसको हम उल्टा कर दें, अगेन सीधा अगेन उल्टा, सीधा एंड उल्टा, तो क्या हो गया, एक पैटर्न बन गई। उसी तरह हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो उस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न हम इससे बना सकते हैं, अलग अलग पैटर्न हमें मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, जैसे लीव का यूज़ किया था वैसे ही एरो का यूज़ करके आपको अपनी नोटबुक में पैटर्न्स बनानी है। जैसे ऐसे 5 पैटर्न्स बनानी है, आप ऐसे ही इस तरह का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, इस तरह से आप यूज़ करके बना सकते हैं। देखिए हमें एक एरो दिया है तो इसको हमने ऐसे, फिर दूसरा एरो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अगेन दिस एंड दिस। तो ये एक पैटर्न बन गई हमारी। फिर देखिए दूसरी, अगर हमें बनानी इस एरो को ऐसे, अगेन एरो, ये दूसरा एरो का हम इस तरह से, एक का जो वो एरो का साइड है वो इस साइड रखते हैं और दूसरे का इस साइड, तो भी एक पैटर्न बन जाएगी। उसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में अलग अलग पैटर्न बनानी है। फिर हम उसको इस तरह से भी रख सकते हैं, दोनों को ऐसे करके, ये भी एक अलग ही पैटर्न बन जाएगी ना। फिर देखिए हम अगर एक को ऐसे, दूसरे को ऐसे, एक को ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक अलग पैटर्न बन जाएगी। तो वैसे ही आप अलग अलग, इसको हम ऐसे स्लाइटली रखेंगे, इससे अलग शेप हो जाएगा। तो ये भी आप अलग अलग इसका एरो का यूज़ करके आप अलग अलग पैटर्न इससे बना सकते हो। वो आपको खुद को करनी है, ऐसी 5 पैटर्न्स आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द बॉक्सेस। तो आपको क्या करनी है, ये जो पैटर्न है वो हमको यहाँ पे दी हुई है, उसको जो ब्लैंक्स दिए उसमें पैटर्न फिलअप करके जो बॉक्सेस है उनको पूरे करने हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये रेड सर्कल है, देन ये स्क्वायर है जिसमें लाइट ग्रीन कलर है, देन अगेन सर्कल है एंड देन अगेन स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, तो अगेन सर्कल आएगा, सर्कल एंड स्क्वायर, तो अगेन फिर क्या आएगा, सर्कल एंड स्क्वायर। ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसमें जैसे कलर किए इसमें ऐसे आपको कलर ड्रॉ कर देना है। तो फर्स्ट में कौन सा कलर आएगा, रेड, सेकंड में जो ये कलर ग्रीन दिया है वो रेड एंड ग्रीन। इस तरह से ये पूरी पैटर्न हमें मिल जाएगी सेम टू सेम। सेकंड नंबर की पैटर्न हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए एरो, देन सेम टू सेम एरो ऐसा। तो हमें यहाँ पे क्या किया है, इस जो एरो है उसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेम टू सेम पोजीशन में रख कर एक पैटर्न बनाइए। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, इसमें सारे एरो सीधे दिए हुए, तो उसी तरह जैसे हमें एरो दिए हम सारे वैसे बना देंगे, क्योंकि इसमें सेम टू सेम पोजीशन में एरो रखकर एक पैटर्न बनाइए, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट पैटर्न है थर्ड। देखिए इसमें एक सर्कल है, देन अगेन 2 सर्कल है, फिर थर्ड में 3 सर्कल है और फिर 1 सर्कल है। दैट मीन्स कि ये तीनों मिलकर एक पैटर्न बन रही है। फिर अगेन तो क्या हो रहा है, अभी ये जो 1 सर्कल है वो तो रिपीट होगा, 1 2 3, अगेन 1। तो हमें यहाँ पे कैसे शुरू करेंगे, 2 से, क्योंकि 1 तो हमें दिया हुआ है। तो 1 के बाद क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे छोटे छोटे ऐसे। देन अगेन 2 के बाद क्या आएगा, 3। फिर ये भी इन तीनों जैसे पैटर्न बन रही थी, ये तीनों भी बन गई। अगेन क्या होगा, अभी हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो 3 के बाद क्या होगा, सीधा 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 के बाद क्या है, 2, तो 2, और यहाँ पे हमारी पैटर्न खत्म हो जाती है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2। तो अभी आपको इसमें क्या करना है, जैसे ऐसे पिंक कलर दिया है उसको मैं आपको ऐसे सर्कल छोटे बनाकर उसमें पिंक कलर कर देना। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड नंबर की पैटर्न कंप्लीट हो जाएगी। देन फोर्थ नंबर की जो पैटर्न है उसमें हमें 2 एरो दिए, एक ऑरेंज कलर का एरो है और एक ब्लू कलर का एरो है। तो हम देख सकते हैं इसमें, देखिए पहला एरो है वो, दोनों एरो क्या है, सीधे है और दोनों में सिर्फ कलर चेंजेस है।
फिर सेकंड जो पैटर्न है उसमें क्या है, दोनों एरो ऐसे उल्टे कर दिए हैं। फिर थर्ड है उसमें सीधे है, फिर से फोर्थ में उल्टे है, मीन्स कि उनकी पोजीशन चेंज की है। तो देखिए यहाँ पे सीधा था, देन उनकी पोजीशन हो गई चेंज, ये उल्टे हो गए ऑपोजिट, देन ये फिर से सीधे हैं सेम टू सेम इसकी तरह, ये फिर ऑपोजिट, मीन्स कि ये दो मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं। पहले इन दोनों को सीधा, फिर इन दोनों को उल्टा, फिर अगेन इन दोनों को सीधा, इन दोनों को उल्टा। तो फिर से क्या हो जाएगा, अभी हमें दो एरो ऐसे बनाने होंगे, लेकिन ये आपको किसके, ऑरेंज कलर से बनाना है और ये ब्लू कलर से। देन अगेन ये क्या हम बनाएंगे, ऐसे दोनों को उल्टी पोजीशन में रख देंगे। देन अगेन ये दोनों सीधी पोजीशन में आ जाएंगे एंड देन अगेन ये दोनों उल्टी पोजीशन में। तो ये हमारा क्या बन गई, एक पैटर्न बन गई, दोनों दोनों मिलाकर ये दोनों और ये दोनों। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें कलर करना है। ये फर्स्ट जो एरो है वो ऑरेंज होना चाहिए एंड सेकंड ब्लू होना चाहिए। तो ये आपको उसी तरह से ये एरो बनाकर ये जो फोर्थ नंबर की पैटर्न है वो कंप्लीट करनी है। देन फोर्थ नंबर का जो है पैटर्न है, देखिए इसमें ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, देन अगेन दो सर्कल है, देन अगेन ट्रायंगल है एंड अगेन दो सर्कल है। लेकिन हम देख सकते हैं सर्कल की जो है पोजीशन सेम है, लेकिन जो ट्रायंगल है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देखिए इसमें इस तरह से ये हमें ट्रायंगल दिया है उल्टा, और इसमें ये जो ट्रायंगल है वो सीधा दिया हुआ है। तो मीन्स कि ये चार मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये ट्रायंगल देन दिस टू सर्कल, ट्रायंगल देन दिस टू सर्कल, पर ये दोनों की पोजीशन अलग है। तो हम चार ये जो पैटर्न है वो मिलकर एक चार जो ये शेप्स है वो मिलकर एक पैटर्न बनाएंगे। तो हम इसमें भी हमें क्या करना है, अभी ये चारों को रिपीट करना है। तो पहले क्या आएगा, ये आएगा ट्रायंगल, इसमें आपको ग्रीन कलर कर देना है। देन अगेन क्या आ जाएगा, दो सर्कल, फिर अगेन ट्रायंगल, पर ये ट्रायंगल का शेप इस तरह से होगा एंड देन अगेन दो सर्कल। तो जैसे ये चारों मिलकर एक पैटर्न बना रहे थे, वैसे ही हमने ये चारों मिलकर भी सेम टू सेम पैटर्न बना दी। तो मीन्स ये रिपीट हो गया, एक पैटर्न बन गई। अभी आपको क्या करना है, इसमें जो ट्रायंगल दो है उसमें ग्रीन कलर करना है, और जो दो सर्कल दिए हमें दो दो कर उन दोनों सर्कलों में आपको क्या करना है, पिंक कलर करना है। तो वैसे ही इसकी पैटर्न क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो फिफ्थ नंबर की पैटर्न्स है वो इस तरह से कंप्लीट होगी। देन फिफ्थ नंबर की जो पैटर्न है, सिक्स्थ नंबर सॉरी, उसमें क्या दिया है, जो हमें ये एक रेक्टेंगल शेप का जो इस तरह से दिया है। फिर अगेन क्या है, उस शेप से हमें, लेकिन उसमें क्या किया है, दो पार्ट करके कलर चेंज है। देखिए इसमें जो कलर था ये ऊपर ये कलर है और नीचे जो ऑरेंज कलर कर दिया है, कलर उसका थोड़ा चेंज कर दिया है। फिर अगेन क्या हो गया, ये सेम टू सेम आ गया एंड देन ये सेम टू सेम है, मीन्स कि ये दोनों मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो नेक्स्ट तो रिपीटेशन हो रहा है ना। तो ये दोनों सेम, फिर अगेन ऐसे दो, तो हमें ऐसे यहाँ पे भी ऐसे दो बनाने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो सारे ऐसे इस टाइप के ड्रॉ कर देना है। फिर उसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट तो सेम टू सेम था, उसमें आपको यही कलर कर देना है जो इसमें दिया है। फिर सेकंड में क्या करना है, ऐसे पार्ट बनाना है और इन दोनों में अलग अलग कलर करना है। जैसे इन दोनों में कलर दिए वैसे सेम टू सेम आपको यहाँ पे दोनों कलर करने हैं। देन फिर से क्या होगा, रिपीट होगा, ये सेम टू सेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों में पार्ट करके कलर करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो ये और ये सेम और ये दोनों सेम, ये दोनों और ये दोनों, लेकिन कलर आपको इस तरह से करना है। फर्स्ट में पूरा कलर ये कर देना है और सेकंड में क्या करना है, पार्ट करना है। फिर ऊपर जो कलर दिया है वो और नीचे जो कलर दिया है वो दोनों अलग अलग कलर है, तो उन दोनों को अलग अलग कलर ही आपको करके ये जो 6 नंबर की पैटर्न है वो कंप्लीट करनी है। देन नेक्स्ट है लास्ट पैटर्न जो हमें दी हुई है, वो देखिए क्या है, हाफ सर्कल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल, देन अगेन ये हाफ सर्कल है, लेकिन क्या है, इसकी पोजीशन चेंज कर दी है। फिर से ये देखिए रिपीटेशन हो रहा है, ये और ये सेम है और ये सेम है। तो देखिए ये दोनों मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं, देन ये दोनों मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं। तो हमें उसी तरह से ये जो रिपीटेशन फॉर्म है वो कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हाफ सर्कल ऐसे ऊपर से बना देंगे और इसका शेप इस तरह से रखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ये, फिर सेकंड कैसे दिया है हमें, ये हाफ पे सर्कल दिया है और वो ये नीचे वाला पूरा जो सर्कल होता है इसमें ये फर्स्ट पार्ट है और ये जो सेकंड पार्ट है। पूरे सर्कल को अगर हम बीच में से हाफ करते हैं तो ये फर्स्ट ऊपर का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा, और ये जो नीचे वाला रिमेनिंग पार्ट होगा ये सर्कल का वो होगा। तो ये दोनों मिलकर एक पूरा सर्कल बनाएंगे, होल सर्कल, और ये हाफ है। तो इसकी पैटर्न हम ऐसे फिर ऐसे ही दो दो करके रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी ये जो है सेम टू सेम आएगा, इसी तरह से इसकी पैटर्न आएगी एंड देन जो ये है वो वाला भी इसी तरह इसकी पैटर्न आएगी। तो फिर आपको क्या करना है, इसमें जो कलर दिए वो सिर्फ कलर कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगी, जो ये हमारी लास्ट पैटर्न दी हुई थी वो
कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमें 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो पैटर्न्स ड्रॉ हमें फिलअप करके उसको कंप्लीट करना था, वो आपको ये अपनी टेक्स्ट बुक में करना है और फिर इसको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी करके अपनी नोटबुक में लिखना है। देन नेक्स्ट, नाउ यू ऑल्सो मेक पैटर्न्स यूजिंग डिफरेंट शेप एंड शो देम टू योर फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा कि अलग अलग शेप्स लेकर हमने अलग अलग उसको रिपीट करके पैटर्न्स बनाएंगे, तो उसी तरह आप भी कोई भी डिफरेंट शेप लेकर अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। तो वो पैटर्न बनाकर आपको अपने दोस्त को दिखाएं, तो वो भी क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपकी नोटबुक में करना है। आपको ऐसी कोई भी डिफरेंट शेप लेकर डिफरेंट पैटर्न्स आपको खुद से ड्रॉ करने हैं, क्योंकि अब हमने देखा आगे पैटर्न्स आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें सर्कल और स्क्वायर था, तो आप सर्कल और रेक्टेंगल ले सकते हैं, स्क्वायर पहले ले सकते हैं, बाद में सर्कल ले सकते हैं। ऐसे कोई भी आप पैटर्न बना सकते हो। तो एरो है, एरो से हम भी अलग अलग बना सकते हैं। फिर उसकी जगह आप कोई भी, यहाँ पे ट्रायंगल यूज़ किया है, सर्कल यूज़ किया है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस का साइन लेकर भी आप बना सकते हो। तो ऐसा कोई भी डिफरेंट शेप लेकर आप डिफरेंट पैटर्न बना सकते हो। तो वो आपको खुद से बनाकर अपनी नोटबुक में करनी है। देन नेक्स्ट, नंबर पैटर्न्स। Let us look at some patterns with numbers. Fill the number in the blank space of each pattern. तो जैसे हमने आगे देखा कि शेप्स की पैटर्न देखी थी हमने, तो अभी इसमें क्या है, नंबर्स की पैटर्न है। जैसे हमने आगे देखा था कि अलग अलग शेप से अलग अलग पैटर्न बन रही थी, इसी तरह इसमें क्या हो रहा है, नंबर्स की पैटर्न है। और जो जो भी नंबर्स हमें ब्लैंक्स दिए उसमें हमें नंबर्स लिखने हैं। तो हम पहली पैटर्न्स देखते हैं नंबर की। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिए, नंबर्स दिए। जो ट्रायंगल है उन सब में नंबर दिए। तो देखिए जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें नंबर 1 है। देन जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें नंबर 3 है। इसका मतलब कि जो नंबर 2 है वो स्किप कर दिया है। यहाँ पे जो 2 है वो स्किप कर दिया है, देन सीधा 3 लिखा है। तो उसी तरह से जो हमारा थर्ड रेक्टेंगल है उसमें क्या है, ट्रायंगल है, उसमें क्या है, थर्ड है। तो थर्ड के बाद क्या आता है, फोर्थ आता है। तो फोर्थ नंबर भी मिसिंग है, स्किप कर दिया है, नहीं लिखा है। देन सीधा फिफ्थ नंबर लिखा है। फिफ्थ के बाद आता है 6, तो 6 नंबर भी मिसिंग है, उसको स्किप कर दिया है। फिर उसके बाद लिखा है 7, तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। तो हम 8 को भी क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, नहीं लिखेंगे। जिसी तरह इसमें भी 1 के बाद 2 को स्किप किया, फिर 3 लिखा है। 3 के बाद 4 को स्किप किया है, फिर 5 लिखा है। 5 के बाद 6 को स्किप किया है, 7 लिखा है। 7 के बाद 8 को स्किप किया है और 9 लिखेंगे। 8 के बाद 9 आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 3 5 7 एंड 9। तो ये एक नंबर्स की पैटर्न बन गई। इसमें क्या किया था, एक एक नंबर स्किप करके बनाया था। तो ये एक पैटर्न हो रही है नंबर की पैटर्न, जिसमें 9 टू 9 नंबर नहीं है, लेकिन 1 नंबर बीच में स्किप किया है। 1 के बाद 2, 3 के बाद 4 स्किप किया है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 9, 8 स्किप करके 9 लिखा है। तो इस तरह से ये डिफरेंट नंबर्स की पैटर्न बन रही है। देन देखिए हमें एक रेल ट्रैक दिया है, उसमें नंबर लिखे, ये सेकंड नंबर है हमारा। तो ये जो रेल ट्रैक दिया है उसमें भी हमें क्या दिया है, नंबर्स दिए, लेकिन डिफरेंट नंबर की डिफरेंट पैटर्न बन रही है। तो देखिए फर्स्ट हमें कौन सा नंबर दिया है, 20, 20, 20 के बाद क्या है, 30। 20 में अगर हम 10 ऐड कर दे तो क्या होता है, 30 होता है। 30 में 10 ऐड कर दे तो 40, 40 में 10 ऐड कर दे तो 50, 50 में 10 ऐड कर दे तो 60, 60 में 10 ऐड कर दे तो 70, और 70 में अगर हम 10 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 80। देखिए 70 है, उसमें हमने 1 0 10 ऐड कर दिए, तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0, एंड 7 + 1 8। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 80। तो उसमें इस नंबर की पैटर्न में हमने क्या देखा, जैसे ऊपर वाली नंबर पैटर्न में क्या था, एक एक नंबर स्किप था। इसमें क्या है, 10 10 उसमें ऐड करके लिखा हुआ है। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप नंबर्स की पैटर्न बन गई। हम उसी तरह अभी देखेंगे थर्ड नंबर की पैटर्न। तो देखिए इसमें हमें कौन सा नंबर दिया है, फर्स्ट 24, 24 के बाद दिया है 27। तो मीन्स कि 24 के बीच में कौन कौन से नंबर रह गए, तो 25 एंड 26 और 27, तब जाके 27 आया। दैट मीन्स कि हमने 24 में कितने नंबर्स ऐड किए, 3 नंबर, 1 2 एंड 3, तब जाके 27 नंबर आता है। तो उसी तरह हमने क्या करना है, जो फर्स्ट 2 होते हैं हमें वही देखने होते हैं, उसके बाद तो जो पैटर्न होगी वो रिपीट होती जाएगी। जिस तरह से देखिए इसमें 1 था, 1 के बाद 2 नहीं लिखा था, 3 लिखा था, तो फिर आगे तो हमें क्या करना था, ऐसे रिपीट ही करना था, बीच बीच में एक नंबर छोड़ देना था।
उसी तरह इसमें भी देखिए 20 में 10 ऐड किए तो 30 में 10 ऐड की तो 40, उसी तरह से हम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रही है। तो इसमें भी क्या होगा, इस तरह से पैटर्न रिपीट ही होगी। तो 27 में अगर हम 3 ऐड कर दे तो 28, 29 एंड 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 30। तो 30 आंसर 30 लिखा हुआ है, तो ऐसे पैटर्न रिपीट हो रही है। 30 में अगर हम 3 ऐड करें तो क्या आंसर आ जाएगा 33। 33 में अगेन हम 3 ऐड कर दे तो आंसर क्या हो जाएगा 36। और अभी 36 में हमें 3 ऐड करना है तो 37, 38 एंड देन 39, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 39, 39। तो ये भी एक डिफरेंट नंबर्स की पैटर्न बन गई। 3 नंबर ऐड किए, इसमें एक नंबर स्किप था, इसमें 10 ऐड किए थे, इसमें 3 ऐड किए, तो ये भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न बन गई। अभी यहाँ पे एक लास्ट पैटर्न दी है नंबर्स की, तो हम वो देखेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है 5 के बाद 10, दैट मीन्स कि 5 और 5 में अगर हम 5 ऐड करते तब जाके 10 बनते। 10 में अगर हम अगेन 5 ऐड करते तो 15 बनते। देन 5 ऐड करेंगे तो 20 के बाद 5 ऐड करते तो 25 के बाद अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 30 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 30 है, इसमें 5 ऐड कर देते तो 055 एंड यहाँ पे 35 आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो हमें ब्लैंक दी उसमें आंसर क्या आएगा 35 में हम 5 ऐड करते हैं तब जाके 40 बनते हैं। और 40 में अगर हम 5 ऐड करें तो 41, 42, 43, 44 एंड 45, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 45। अगर हम 45 में 5 ऐड करते हैं तो क्या आंसर होगा 50 लिखा हुआ है। फिर लास्ट तो 50 में हम 5 ऐड करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 55। तो उसी तरह से ये नंबर पैटर्न डिफरेंट बन रहे। इसमें एक नंबर स्किप था, इसमें 10 नंबर ऐड करके नंबर्स की पैटर्न बनाई है, इसमें 3 नंबर ऐड करके नंबर्स की पैटर्न बनाई है, और इसमें 5 नंबर ऐड करके जो पैटर्न है वो बनाई है। तो ये नंबर की पैटर्न बनाई, तो ये क्या हो गई डिफरेंट पैटर्न बन गई। ये भी आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये 7 आपको अपने पूरी नोटबुक में लिखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे बनाए, लेकिन जो नंबर्स है वो उसकी सिर्फ पैटर्न बनाकर आपको लिखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड क्वेश्चन 7 ये आपको अपनी नोटबुक में चैप्टर 5 में लिखना है। आगे के हमने 3 जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जो नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।